जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। पिछले वीडियो में हनुमान चालीसा के बारे में चर्चा हुई थी और इसमें बताया गया था कि हनुमान चालीसा की जो 40 चौपाइयाँ हैं वो महामंत्र हैं और इन चौपाइयों का जप अलग अलग मनोरथों की सिद्धि के लिए किया जाता है। इसी को लेकर के एक प्रश्न सामने आया जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा गया है कि इसमें एक दुविधा है। क्या दुविधा है इसमें? मतलब कि इस वीडियो में जो बात की गई है कि आप अलग अलग चौपाइयों का जप कीजिए तो आपको अलग अलग पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। वैसे तो पूरा हनुमान चालीसा पढ़ें, लेकिन विशेष अगर कोई मनोकामना है तो अलग अलग चौपाइयाँ हैं, तो अलग अलग आपकी मनोकामना पूर्ति में वो सहायक बनती हैं। तो लिखा गया है कि इसमें एक दुविधा है। एक बड़े सिद्ध महात्मा ने बताया था कि अगर हनुमान चालीसा की किसी एक चौपाई का आपने जप स्टार्ट कर दिया तो आपको निरंतर जपना ही पड़ेगा। कभी भी छोड़ा तो वही प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी आपके सामने। लेकिन उन्होंने चौपाई बताई थी कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो इन्होंने पूछा है कि क्या सिर्फ एक इसी चौपाई के बारे में ये बात लागू होती है या हर चौपाई के लिए लागू होती है? तो इनकी आशंका इस बात की है कि इन्होंने कहीं सुन लिया। वैसे तो कई बार होता है जो सिद्ध महात्मा संत बताते हैं वो ऐसी बात नहीं कहते कि डराने वाली बात और जिससे कि व्यक्ति डर जाए। और ईश्वर कृपा का जो एक लक्षण है वो निर्भयता है। ईश्वर का भरोसा जिसको हो जाता है उसके भीतर निर्भयता आती है, वो भयमुक्त हो जाता है। भविष्य में क्या होगा, मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा घटित हो जाएगा, ये सब भय उसका जाता रहता है। तो हो सकता है कि आपने सुनने समझने में कहीं आपसे कोई भूल चूक हो गई होगी। इसमें डरने जैसी बात नहीं है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या ईश्वर के किसी भी रूप की आराधना करें, आप जब ईश्वर के मूल स्वरूप से परिचित होंगे तो जो सबसे पहला गुण विकसित होगा उसमें निर्भयता आ जाती है। दुर्गा सप्तशती में जब हम पाठ करते हैं, मार्कंडेय ऋषि जी ने लिखा है कि भय भस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। हे देवी, आप मुझे हर प्रकार के भयों से मुक्त करें। चूँकि व्यक्ति की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि व्यक्ति भयभीत हो जाता है कल को लेकर के। आज तो सब ठीक ठाक है, आज तो चलो सब निकल रहा है, सब बढ़िया है। कल ये आनंद कहीं छिन न जाए, कल कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए, मेरे प्रियजनों के साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। इस तरह की जो आशंका है, इस तरह की जो भयग्रस्त मनोस्थिति है, ये बताती है कि व्यक्ति ईश्वर के मूल स्वरूप से परिचित नहीं हुआ है। इसलिए आपने पूछा है कि क्या इस चौपाई पे लागू होती है कि अन्य चौपाइयों भी? ये बात किसी भी चौपाई पे लागू नहीं होती। पहली बात तो यह है कि आप जपना क्यों छोड़ेंगे? जब हनुमान चालीसा से सब प्राप्त हो रहा है तो 2-2.5 मिनट का समय लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने में। ये तो रोज़ पढ़ना चाहिए। अगर कोई रोग व्याधि है तो नासे रोग हरे सब पीड़ा, ये आप जप रहे हैं तो इसको जपते रहिए, उसको भी जपने में क्या दिक्कत है। लेकिन इस भयग्रस्त मनस्थिति में अगर जपा जाए कि छोड़ देंगे तो फिर बीमार हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो उसका प्रतिफल है वो हमें मिल गया है। और किसी कारण से अगर बीच में छूट भी गया तो इसमें भयग्रस्त होने की स्थिति नहीं है। हम तो गए थे वहाँ अयोध्या में हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो वहाँ के जो महंत जी हैं, आदरणीय प्रेमदास जी महाराज जी, तो उनसे जब हमने हनुमान जी की महिमा जानी थी तो बड़े वो सभी सिद्ध संत हैं। वहाँ की तो एक परंपरा है कि जो भी हनुमान जी के वहाँ साधक होते हैं हनुमान जी के प्रांगण से बाहर नहीं जाते, वहीं रहते हैं। 300-350 साल पुरानी जो परंपरा है इस बार टूटी है, क्योंकि उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि राम जी का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हम रामलला के दर्शन करें। उन्होंने इच्छा जताई थी। उसके बाद गाजे बाजे के बाद सभी संतों के साथ प्रेमदास जी महाराज गए थे दर्शन करने के लिए। तो ऐसे संत हैं वो सभी। तो उन्होंने बताया था कि जिसको हनुमान जी का भरोसा होता है, राम का भरोसा होता है, वो निर्भय हो जाता है, वो डरना बंद कर देता है ऐसी वैसी बातों से। कल को लेकर के वो चिंतित नहीं होता। उन्होंने बताया कि तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तुलसीदास जी राम के भरोसे निर्भय हो के सो रहे हैं, कोई डर नहीं है। नींद अच्छी आ रही है, निर्भय हो के सो गए, क्योंकि अनहोनी होनी नहीं, जो नहीं होना है वो होगा नहीं, और जो होनी है वो हो के ही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जो राम जी के भक्त हैं उनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी होगी ही नहीं, उनका अहित हो नहीं सकता। तो इसलिए ये भरोसा है राम का। इस भरोसे तुलसीदास जी निर्भय होकर सो जाते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के ऊपर विपत्ति अगर आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, तो उसके साथ साथी है,
वो साथ साथी अगर व्यक्ति बना ले तो इस तरह की विपत्ति, इस तरह का भय उसके जीवन में आएगा ही नहीं। वो कहते हैं कि तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे। कहते हैं कि व्यक्ति का तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति का विपत्ति में साथ साथी हैं। पहला है विद्या, हमारे अंदर विद्या आनी चाहिए, विद्या विकसित होनी चाहिए। विवेक, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी समझ। साहस, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आए कि हाथ पांव फूलने लगे, साहस होना चाहिए। सुकृति, अच्छे कर्म हम करें। सुसत्य व्रत, और हम सत्यनिष्ठ हों, और राम भरोसे एक, और एक राम का भरोसा हो। ये 7 चीज़ें हमारे जीवन में रहेंगी तो किसी भी प्रकार की विपत्ति आएगी वो विपत्ति टल जाएगी। इसलिए हनुमान जी तो ऐसे भक्तों की रक्षा करते ही हैं, लेकिन भक्तों का भी कर्तव्य है कि इन गुणों को खुद में विकसित करें। ये तुलसीदास जी बता रहे हैं। और साथ में ये भी कहते हैं गोस्वामी जी कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। हम मीठा वचन जब बोलेंगे तो ये जो सुख है चारों तरफ उपजना शुरू हो जाएगा, चारों तरफ ये सुख दिखाई देगा। वशीकरण एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। एक ही वशीकरण का मंत्र है। वशीकरण अगर हम करना चाहते हैं, किसी को वश में करना चाहते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मंत्र है उसका। ये मंत्र है परिहरु वचन कठोर। जो हम कठोर वचन बोलते हैं, वाणी जो हमारी कठोर होती है, अप्रिय जो बोलते हैं, उसको त्यागिए, परिहरु, उसको छोड़ दीजिए, तो उसके बाद कोई भी वश में हो जाएगा। वशीकरण मंत्र है ये, मीठे बोल, मीठे वचन। इसलिए आपने जो लिखा है कि क्या ये सभी चौपाइयों पे लागू होती है, ये बिल्कुल नहीं है। हम हनुमान चालीसा पूरा पढ़ें या अलग अलग चौपाइयों का अलग अलग मनोरथों के सिद्धि के लिए हम पाठ करते हों, जप करते हों, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी छोड़ दिया हमने या छूट गया तो विपदा आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए निश्चिंत रहें, जिसको राम का भरोसा होता है वो निर्भय होकर सोता है। जय सिया राम।